तलाल, कहाँ हो तुम? आ जाए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए सोफे लाई हूँ। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा नहीं, लेकिन जब मैं उदास होती हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है। हालांकि मेरी अम्मी मुझे खाने नहीं देती, फिर भी खा लेती हूँ छुपके से। ऐसा क्यों? क्योंकि मोटी हो जाऊंगी और फिर मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। ऐसा मत सोचो, ये बेकार बातें हैं। तुम तो बहुत प्यारी हो। शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ है तुम्हें? अगर ना बताना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन बताने से दिल हल्का हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये लो, खा लो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। सुनो, कभी तुम्हारा दिल चाहा कि तुम गायब हो जाओ? मेरे ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं। मुझे लगता है कोई तुम्हें जान ही नहीं पाया, और इसी में उनका नुकसान है, क्योंकि तुम वाकई अच्छी हो। इसके लिए शुक्रिया। हाँ कहो सादिया। सादिया नहीं, तुम्हारी माँ। हाँ तो बताओ, अभी तक घर क्यों नहीं आई? क्या वहीं बैठी हुई हो अपने शौहर के पास? अम्मी आपको ये किसने बताया? ये सब छोड़ो कि मुझे कहाँ से खबर मिली। तुम मुझे बस ये बताओ कि वो छिचोरी वहाँ कैसे पहुँची। वो तो तुम्हारे पहुँचने से पहले ही तुम्हारे शौहर तक पहुँच चुकी थी। नहीं, आप जैसा समझ रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं। वो काम के सिलसिले में गई है। काम है काम, मगर बहुत खतरनाक काम। तुम अभी तक अपनी माँ पर भरोसा नहीं करती ना, अपनी नाक ऊंची रखती हो। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ बेटी, क्या कहूँ? सिर्फ अपनी ही सुनती हो तुम, कभी माँ की भी सुन लिया करो। तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हुई है। हम सबका मुकाबला कर लेंगे। अम्मी देखिए, अभी कोई तमाशा मत बनाइएगा, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगी। संभाल लूंगी? क्या संभाल लोगी तुम? अगर मैं ना होती तो तुम खड़ी खड़ी सो रही होती। हो कहाँ तुम आखिर? घर क्यों नहीं आई अभी तक? क्योंकि मैं उसी के पास जा रही हूँ। क्या हुआ? गोकमान के पास जा रही हो तुम? क्या काम है तुम्हारा उस गोकमान के पास? पुराना शौहर क्यों याद आने लगा है तुम्हें? अम्मी खुदा के लिए फिर से वही बातें मत शुरू करें। मैं बस वो फूलों वाली हरकत का हिसाब बराबर करने जा रही हूँ। उस गोकमान को फौरन घर वापस आ, फौरन। नहीं अम्मी नहीं, मैं उसे अपनी खुशी बर्बाद करने का हक हरगिज़ नहीं दे सकती हूँ। उसे सबक सिखाना होगा, वरना वो अपनी हद पार करता रहेगा। सेफ की नाम है मेरा, सबक तो उसे सिखा कर रहूंगी। चले, अब मैं फोन रखती हूँ। फोन काट दिया? क्या कहा? अरे कह रही कि मैं गोकमान के पास आती हूँ। पागल कर देगी ये मुझे। उसने सबको बता दिया होगा। वो नहीं बता सकती, जानता हूँ मैं। उसके अलावा और कौन हो सकता है जिसने सब कुछ बताया हो? अरे रुको तो जरा, हो सकता है किसी और बात के लिए बुलाया हो। और किस बात के लिए बुलाया होगा? मर गए यार, आज तो मर गए। ये क्या किया है तुमने? बाबा। हाँ, तुमने क्या किया? क्या किया तलाल? ये तुमने क्या किया? बाबा देखिए, मेरी बात सुने बगैर। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्या सुनूं? तुम दोनों को वो लड़की अपने आंखों से देख चुकी है। इतनी बेशर्मी! तुम मेरी शादी के दिन सबके सामने मेरी बीवी की बेटी के साथ, तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो तलाल? और तुम याले,
तुम कैसे? इसमें इसका कोई कसूर नहीं, सब कुछ मैंने किया है। वाह 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 वाह, तलाल साहब को तो देखो, मर्दानगी दिखा रहे हो मुझे। हाँ, अब इतनी घटिया हरकत करके मेरा बेटा मुझे मर्द बनकर दिखा रहा है। बाबा बस करें। क्या बस करो तलाल, क्या बस करो? मजाक कर रहे हो क्या तुम मेरे साथ? फिकरत अंकल प्लीज मेरी बात सुनिए एक मिनट। तलाल और मेरे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग से होता है ये? हमें फंसाने के लिए ऐसा किया गया है। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। ये सब मेरी गलती थी, मैंने किस किया उसे उस वक्त। इससे तो उस वक्त कुछ भी मालूम नहीं था, ये तो खुद हैरान हो गई थी मेरी हरकत से। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं जो आप समझ रहे हैं, तो खुदा के लिए अब इस पर इल्जाम लगाना बंद करें। ये सारा खेल आपके इस फजूल से बिगड़े हुए बेटे का सोचा हुआ था। क्या तुम्हें अंदाजा भी है जिसे तुम खेल समझ रहे हो वो कितनी बड़ी बेहयाई है? हाँ, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं था कि इससे मुझे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए तो सिर्फ ये खेल है ना? यही मकसद है बस तुम्हारी जिंदगी का। खुलकर खाओ, पियो, घूमो, मकारी करो, लड़कियों के साथ बेहयाई करो, बेशर्मी करो, बस यही जिंदगी है। गलती मेरी ही है। मैं समझता था कि तुम जख्मी हो, दुख है तुम्हारी माँ का। गलत था ना मैं तलाल? मगर तुम मुझे ये साबित कर चुके हो कि मेरी औलाद होना तुम्हारे बस की बात नहीं हो सकती किसी सूरत भी। कितने सालों से मैं तुम्हारे टूटे दिल का लिहाज करता रहा, सोचता रहा कि तुम वक्त के साथ साथ ठीक हो जाओगे। तुम्हें तुम्हारी माँ की बेवफाई का दुख है, इसीलिए तुम ये सब करते रहते हो। लेकिन ये सब तुम्हारी खसलत है। मैं नहीं मान सकता कि तुम मेरी औलाद हो तलाल। मुझे लगता है कि तुम... मैं क्या? बोले ना मैं क्या बाबा? जारी रखे, क्या कह रहे थे? आपके कहने का मतलब है मैं आपका नहीं अम्मी का बेटा हूं, है ना? सही कहा, अम्मी का ही बेटा हूं मैं। इसीलिए आप जब भी मुझे देखते हैं उन्हीं को याद करते हैं, उनके जैसा लगता हूं मैं, है ना? इसीलिए मुझसे नफरत करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात वाजे करना चाहूंगा, आपको आज सच सुनने की जरूरत है। अम्मी ने मेरी वजह से आपको धोखा नहीं दिया। उनके धोखे की वजह मैं नहीं, आप थे। आपका खानदान था जो उन पर मुसल्लत था। कभी आपने खुद से सवाल पूछा है कि मेरी मां के धोखे की असल वजह क्या थी? एक बार खुद से बैठकर सोचेंगे तो पता चलेगा। लेकिन क्यों भाई, क्यों सोचेंगे? सोचने के लिए भी तो हिम्मत की जरूरत है। तलाल कहाँ जा रहे हो? फिकरत अंकल मेरी बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। मैं झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरे और तलाल के दरमियान ऐसा कुछ नहीं और ना ही हो सकता है कभी। ये सब एक गलत फहमी है बस। ठीक है बेटा, ठीक है। उस पर तो मुझे भरोसा नहीं है, मगर तुम पर है। याले तुम एक अच्छी लड़की हो बेटा। अपने बेटे के बारे में मैं ये नहीं कह सकता, वो अब बिगड़ चुका है और उसकी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो आज के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा मोहतात होना पड़ेगा याले। जी ठीक है, समझ गई हूँ। ठीक है, तो मैं बात को यहीं खत्म कर रहा हूँ। मैं सब संभाल लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी अम्मी को यह बात हर किस पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन वादा करो आज से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं और आज के बाद कोई भी बात हो, कितनी भी बुरी, तुम मुझसे आके डिस्कस करोगी। मैं तुम्हारे लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, समझ गई? जी। चलो अब तुम जा सकती हो। हाँ कहो, क्या बात है? फिकरत साहब, सेवकी साहिबा किसी घर में जा रही हैं। विला में? दरवाजे पे कोई नाम लिखा देखा है तुमने? जी देखा था, पोस्ट बॉक्स पर गोकमान लिखा हुआ था। फिकरत साहब, अब मैं क्या करूं? लोकेशन भेजो मुझे। खुश आमदीद मेहर साहिबा। अनिल साहब अभी नहीं आए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
मुझे मालूम है। मैं नूरजहां आंटी से बात करने आई हूँ। क्या वो घर में हैं? जी वो है, ग्रीन हाउस में है। मेरे साथ आए। बेगम साहिबा, मेहर साहिबा आई हैं। अरे तुम आओ, बैठो। खुश आमदीद। शुक्रिया। बैठो। खैरियत तो है? एक जरूरी बात थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ बैठकर की जाए। कैसी बात? किस बारे में है बेटी? किससे मुताल्लिक है? वो तलाल की। तलाल? जी हाँ, तलाल और याली के हवाले से कोई अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। खुशामदीद याली साहिबा। तलाल घर आ गया है क्या? जी वो घर में मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं अंदर आ सकती हूँ? अगर तुम्हें डर है बाबा तुम्हारी अम्मी को कुछ बता देंगे तो फिक्र मत करो। वो अगर बताना चाहते तो हमें वहां अकेले में ना बुलाते। तुम्हारे बाबा ने कहा है कि इस टॉपिक को खत्म कर दो। ठीक है, तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं रही। क्या तुम ठीक हो? मैंने सोचा आकर पूछ लूं। ठीक हूं मैं। मुझे आदत है सबकी। इससे ज्यादा बुरे बुरे हालात देख चुका हूं। जानती हो ना, बुरा लड़का बनना कोई आसान काम थोड़ी है। तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, और ना ही ये सब कुछ सहने के मुस्तहिक हो। क्या तुम रो रहे हो तलाल? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रोता। दुख से नहीं आते आंसू, गुस्से में आ जाते हैं। मेरी बात सुनो, कम से कम मेरे सामने तो झूठ मत बोलो। इस घर में अगर तुम्हें कोई समझता है तो वो मैं हूं। तुम अपने डैड को अपनी मॉम की याद क्यों दिलाते हो? शायद मैं भी अपनी मॉम के साथ ऐसा करती होंगी, लेकिन याद रखना, जो कुछ मासी में हो चुका है उसे बार बार याद करने से तकलीफ होती है।
आंटी, वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर मैंने डिस्टर्ब ना किया हो तो दादी बुला रही हैं तुम्हें। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो उन्हें एक अहम मसले पर तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या मुझसे भी? हाँ बिल्कुल, खास तौर पर तुमसे। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। खैरियत है मेरी मलका? आपने बुलाया हमें? हाँ बिल्कुल बेटा। हम दोनों क्यों? आप समझ जाओगे कि तुम दोनों ही क्यों। जब तुम पहली बार इस घर में आई थी, इस मासूम चेहरे को देखकर अफसोस हुआ था। अफसोस कि माँ एक मासूम सी बच्ची को घसीटती हुई अपने साथ ला रही। बहुत बुरा लगा था मुझे उस वक्त, लेकिन मैं गलत थी। उस मासूम चेहरे की हकीकत अब जानी मैंने। तुम भी अपनी माँ की तरह हो जिसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया। मैंने तो सोचा था तुम अपनी माँ से बिल्कुल अलग निकलोगी, लेकिन तुम तो उससे भी आगे। क्या हो गया? चुप, एक लफ्ज नहीं। जो शख्स मेरे पोते को बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, मैं उसके बारे में जो भी जरूरी हुआ कह के रहूंगी। क्या ऐसी तरबियत हुई है तुम्हारी? तुम में कोई शर्म व हया है भी या नहीं? ये तुम्हारी माँ का सौतेला बेटा है, जानती हो ना। तुमने सोचा कोई देखने वाला नहीं तुम्हें, तो जो चाहे करूं। हद में रहना सीखो, अपनी हद में रहना सीखो। दादी बस कर जाए क्या हो? बस, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, अभी मुनासिब वक्त नहीं है। इस लड़की को जो तरबियत दी गई है सब नजर आ रहा है। तुमने इस लड़की को कैसे नहीं पहचाना तलाल? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। बस नहीं दिया धोखा। बंद करो, ज्यादा बातें नहीं, एक लफ्ज मत बोलना। तुम्हारा डूब मरने का मकाम है शर्म से, और तुम मुझे जवाब दे रही हो। ये इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? बेअखलाक, बेअदब। कौन बेअदब है कौन नहीं तो साफ दिखाई दे रहा है। क्यों चीख चीख के बातें कर रहे हो? अंदर तक तुम्हारी आवाजें आ रही हैं। हम क्यों न चिल्लाएं सरवर साहिबा? जो होना था वो हो गया। अगर मैं नहीं ने समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? हुआ क्या है आखिर, कुछ बताओगी या नहीं? खुद ही पूछ लें इससे। नानी, बेटा तुम रो क्यों रही हो? थोड़ी शर्म बाकी रह गई थी, वो भी गई। हैरत है। क्या किया इस औरत ने तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। बात सुनो, क्या कहना चाहती हो खुल के कहो। मेरी नवासी को किस लिए रुलाया है, इसकी वजाहत दो मुझे। आपकी नवासी ने तलाल से दिल लगा लिया है, और बस यही नहीं, कोई भी शर्म किए बगैर उसके साथ। बस बहुत हो गया, अब अपनी ज़बान पे काबू रखो। मेरी नवासी बदनामी करने वाला शख्स तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। संभल जाओ तुम लोग। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही सरवा साहिबा, जो हुआ है वो बता रही हूँ, जो इसने किया है। दादी ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूँ तुम। आपा जल्दी करें, कुछ भी करके घर पहुँचे। तुम्हारी अकल बस आप फौरन आ जाए।
क्या हुआ परवीन? क्या बताऊं आपको भाई, बेशर्मी और बदइखलाकी की हर हद पार हो चुकी है। ऐसा क्या हो गया, बताओगी जरा? किस बेहयाई की बात कर रही हो तुम? भाई आप आ जाए बस, जितना जल्दी हो सके। दादी, मैं नहीं जानता कि आपको ये बात किसने कही है, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। सुन लिया तुमने तुम्हारा नवासा क्या कह रहा है? नूरजहां साहिबा, पहले तो तुम अपने इन अजीज और प्यारे घर वालों से बास पुट्स कर लो, फिर उसके बाद हमसे आके बात करना। समझ गई नूरजहां साहिबा? तुम मेरे सामने झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो तलाल। इस लड़की का दिफा कर रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं। वाकई ऐसा है क्या? जी हाँ। देखा जाए तो कसूर इसमें मेरा ही है। मैंने क्यों इजाजत दी उस कमरे में रहने की? यही मेरी गलती थी कि इस लड़की को तुम्हारे साथ वाला कमरा रहने को दिया ही क्यों मैंने। हमारे बुजुर्ग सही कहते थे, जैसी तरबियत बेटियों को मिलती है वही सामने आती है। आप मेरे और मेरी मॉम के बारे में कोई गलत बात नहीं कर सकती। अच्छा तो सही बातें करें। जो किया तो उसके लिए फूलों का हार पहनाए तुम्हें। सच्चाई का सामना करना हर किसी के लिए मुश्किल होता है, जानती हूँ। शर्म करो, शर्म। होश में रह के बात करो जरा। मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें बताती नूरजहां साहिबा। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, बताएं क्या कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं? इससे तो मैं पूछ लूंगी कि क्या इसकी अकल घास चरने चली गई थी। अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये लड़की मेरे पोते के साथ इस घर की छत के नीचे नहीं रहेगी, हरगिज़ नहीं रहेगी। यही मेरा फैसला है और तुम सब ये घर छोड़ के अपने खुद के घर जाओगे। तुम भी, तुम्हारा घर भी, सब तुम पे गिर जाए। ये आप किस लहजे में बात कर रही हैं? चुप करो तुम। पता है तुम्हारी भी करतूत। क्या बदतमीजी है ये? क्या कहा आपने? देखो देखो क्या कर दी मेरी हालत। नानी प्लीज रिलैक्स हो जाए। मैं अपनी लड़कियों को तुम्हारा शिकार नहीं बनने दूंगी। अपना खानदान तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारा घर। ठीक है नानी, ठीक है। ये सब सांप है, सांप, काटने वाले सांप मेरी बच्ची। असल सांप तो आप हैं सरवत साहिबा। सांप भी आप हैं और काटती भी आप हैं। बस कर जाए, देख नहीं रही है इनकी तबीयत खराब हो रही है। हाँ हाँ पता है हमें, ये ड्रामा कर रही हैं, झूठी पड़ जाने पर बहाना बना रही हैं। मर रही हूँ मैं। क्या हो रहा है यहाँ? सरवत साहिबा, आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ बेटा आओ, आज इनकी असलियत पता चल गई। अम्मी ये क्या बोल रही है? बस कर जाएं। बस नहीं करूंगी मैं फिक्रत। जो कुछ मैंने इनके लिए कहा वो भी कम। तमाशा लगा लिया। अम्मी आप ठीक तो है ना? क्या हो रहा है ये सब कुछ? हम तुम्हारे ही खानदान की बात कर रहे थे। अच्छा हुआ तुम भी आ गई। आप कहना क्या चाहती हैं नूरजहां साहिबा? हाँ बताइएगा जरा, क्या कहना चाहती हैं? अम्मी आपको सुनाई दे रहा है जो आप बोल रही हैं? बिल्कुल सही सुना है मैंने, बिल्कुल सही सुना है। काश मेरे कानों ने वो नाजेबा बातें ना सुनी होती फिक्रत, ना सुनी हो। कैसी बातें, खुदा का वास्ता है, साफ साफ कहें जो भी कहना है। अम्मी रुके, आपकी ये बेटी तलाल के साथ नामुनासिब ताल्लुकात में मुलव्विस रही है, और वो भी शादी के दिन। क्या मतलब नामुनासिब? इसको और तलाल को अपनी आंखों से देखा है, बेशर्मी की इंतहा है। अच्छा बस करें, बस करें। अब खामोश हो जाएं बिल्कुल, ठीक है? अब सब खामोश रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं? झूठा साबित कर रहे हो हमें। हाँ बिल्कुल अम्मी, बच्चों को मालूम था कि आप उनकी इस बात को गलत समझेंगे, इसीलिए उन्होंने रात में आके मुझे सब कुछ सच बता दिया। तुम ये सारा मामला जानते हुए भी चुप रहे और हमें कुछ नहीं बताया तुमने। क्या वजह थी हमें ना बताने की? ऐसा ही हुआ है। वैसे भी आपको जिसने भी बताइए अधूरी बात बताइए बिल्कुल। और आपने कैसे सोच लिया कि हमारे बच्चे ऐसा कुछ कर सकते हैं? हर चीज फजूल सी शरारत का हिस्सा थी। ना तो इसमें एक कसूर याले का है और ना तलाल का। क्या मतलब शरारत थी? इस तरह की भी कोई शरारत होती है क्या भाई? अपनी हालत देखो बेटा, तुम सब कुछ जानते हुए भी उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं फैसला कर चुकी हूँ, जिसके खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा। ये लड़की अब से तलाल के बराबर वाले कमरे में नहीं रहेगी। वो लड़की जिसे कह रही हैं, वो मेरी भी बेटी है। अम्मी उसकी और उसकी माँ की जगह मेरे साथ मेरे घर में है। लगता है मेरी बात आप पूरी तरह से समझ नहीं सकी, तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ अम्मी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जितना बढ़ाया जा रहा है इस बात को।
मैंने बच्चों से खुलकर बात की है, वो सब कुछ मुझे बता चुके हैं। मेरी नजर में ऐसा कुछ नहीं है जो बुरा हुआ हो। और आइंदा मैं याले के बारे में इस तरह की कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, जान लें आप लोग। सरवत साहिबा, अपनी अम्मी की तरफ से माफी मांगता हूं आपसे। बदकिस्मती से ये सारी बात उन्हें किसी और तरीके से बताई गई है और ये सूरत हाल के मुताबिक गुस्से में आ गई। इनकी किसी भी बात को हरगिज़ अपने दिल पे मत लीजिएगा और इनकी तरफ से मैं चाहता हूं कि आप मेरी माजरत कबूल करें। याले तुम भी। तो प्लीज आप लोग सब बड़ेपन का मुजाहरा करें और इस बात को खत्म करें, क्योंकि मेरी अम्मी इस बात को भूल चुकी हैं। नहीं भूलूंगी मैं तुम्हें बता दूं बेटा, हरगिज नहीं भुलाया जाएगा। इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगी, मगर तुम्हारी और तुम्हारी खूबसूरत बीवी की खातिर इस बार मैं चुप रहूंगी और हरगिज अपना मुंह नहीं खोलूंगी। बहुत बेइज्जती की, लेकिन अगर दोबारा इस घर में ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, हरगिज चुप नहीं रहूंगी। न तुम न तुम्हारी बीवी, कोई मुझे नहीं रोक सकेगा और मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी और जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। आपने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आपकी फराग दिली का बहुत शुक्रिया। हाँ, तो अब मुझे क्या वजाहत दोगी तुम? मॉम, मैंने कुछ भी नहीं किया है। याले, अब तुम्हारी हरकतें बहुत ज्यादा हद से बाहर होती जा रही हैं। पहले उस लड़के को तुम्हारे कमरे में सोया हुआ पाती हूँ, लेकिन तुम कहती हो कुछ नहीं हुआ और बहुत सफाकी से कहती हो कि कुछ भी नहीं हुआ। चलो मान लिया, लेकिन अब क्या कहना चाहोगी तुम मुझे? उस वक्त होश में नहीं थी तुम, लेकिन अब क्या हुआ है? तुमने किस किया उसे? अब क्या झूठ बोलोगी? मॉम, मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे। मैंने कुछ नहीं किया। फिकरत अंकल ने भी तो यही कहा है। हाँ, कुछ नहीं किया है, बस एक किस कर दिया है। इतनी छोटी बात है। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपने सुना नहीं? फिकरत अंकल ने कहा कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इस बात को बिला वजह बढ़ाया जा रहा है बस। सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। यहाँ असल सवाल ये है कि तुम मेरी बेटी होकर ऐसी हरकत कर कैसे सकती हो? बताओ मुझे याले। तुम्हें समझाना और हर बात से मोहतात रखना मेरे लिए तकलीफ का बाइस बनता जा रहा है। आखिर चाहती क्या हो तुम? एक ही दफा मेरी जान लेकर मामला खत्म कर दो सारा। जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें मेरा? किस मोड़ पर लाकर तुमने खड़ा कर दिया है मुझे? मेरे शौहर के सामने, उसके घर वालों के सामने मेरी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह गई है। अगर मैंने अपनी जिंदगी के लिए शादी जैसा फैसला ले ही लिया है तो क्या तुम मुझसे उसका बदला ऐसे लोगी? हाँ मॉम, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बात का एक बार तो यकीन करें ना। आपके शौहर तक मेरी बात को समझ रहे हैं और मुझे बचा रहे हैं। तलाल की दादी ने हमें नीचे क्या कुछ नहीं कहा। आपको अंदाजा भी है कि मुझ पर क्या गुजर रही है, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। सच तो ये है कि आपने मुझे कभी समझा ही नहीं है मॉम। आपने हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत की है और हमेशा मुझसे अपनी ही मनवाती हैं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप नहीं सुन रही। अच्छा, तो कसूरवार मैं हूँ। खुद गलती करके सारा कसूर मुझे देना चाह रही हो तुम। उस औरत को और उसके घर वालों को, सबको मेरे ऊपर उंगली उठाने का मौका दिया है तुमने। अगर इतना ही खुद को मासूम समझती हो तो यहाँ से सोचने की कोशिश करो। कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोच लिया करो उसके बारे में। देखो याले, मैं अब तुम्हें खबरदार कर रही हूँ। आइंदा के बाद फिकरत या फिकरत के घर वालों तक तुम्हारी या तलाल की ऐसी कोई भी बात पहुंचती है तो तुम ये बात भूल जाना कि मैं तुम्हें हमेशा की तरह माफ कर दूंगी। ये आखिरी मौका है। कुछ समझ रही हो तुम? अभी तो तुम फिकरत की वजह से बच गई हो, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं मालूम कर लेती कि इस सब के पीछे असल हकीकत क्या है, तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। तलाल तुम्हारे करीब नजर नहीं आना चाहिए मुझे। आई समझ में बात? ये तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, ज़हन नशीन कर लो।
तलाल प्लीज अभी चले जाओ यहाँ से। माफ कर दो मुझे। छोड़ दो मेरा पीछा प्लीज, चले जाओ यहाँ से। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है तलाल। सुनो, तुम्हें आखिर क्यों समझ नहीं आता तलाल? क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नहीं मिलना मुझे तुमसे, अकेला छोड़ दो मुझे। क्यों तुम्हें मेरा दर्द, मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही है तलाल? क्यों मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा बोलो? क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ एक खेल है ना, किसी और की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। ये सब कुछ तुम्हारी उस बेवकूफाना हरकत की वजह से हुआ है। कहा भी कि मेरे कमरे से निकल जाओ, लेकिन नहीं, तुम तो ढीठ बन के यहीं बैठे हो। चलो उठो, निकलो यहाँ से, जाओ मेरे कमरे से बाहर। तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी मुझे, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। जो करते आ रहे थे बस वही करो। मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के लिए, चले जाओ यहाँ से। अब दोबारा इस कमरे में आने की कोशिश मत करना। मेरे दरवाजे को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूर रहो मुझसे, तुम समझे? सिमरा, फिकरत, परवीन ने सब कुछ बता दिया है। दम घुट रहा है मेरा सलीम, मैं डूब रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं डूबने तुम्हें वाला मालूम था ना ये मुश्किल होगा। अपनी माँ को तो जानते हो। काश के बात उस तक महदूद रह दी। क्या फिर से वही? बताओगे कुछ? कहीं ये वही बात तो नहीं जिसका तुमने मुझसे जिक्र किया था? मैंने सेवकी का पीछा करवाया सलीम। क्या? फिकरत? वो अपने साबिक शौहर के घर गई। मैं खुद को रोक ना सका और पीछे चला गया। क्या तुमने कुछ किया तो नहीं? मैं तो बस घर में घुसने ही वाला था, परवीन का फोन आ गया तो रुक गया। मैं डर गया था सलीम, दोबारा ऐसा कुछ नहीं देख सकता। अगर वक्त एक बार फिर रुको, एक मिनट रुको। तुम्हें ये तो पता ही नहीं कि वो वहां क्यों गई थी। असल मसला ये है, देखो, तुमने खुद ही सोच लिया कि वो तुम्हें धोखा दे रही है ना। क्या ये सोचना ठीक है तुम्हारा? तो और क्या होगा? देखो फिकरत, तुम्हारी पहली बीवी मुख्तलिफ थी, सेवगी उस जैसी बिल्कुल नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर औरत वही गलती करे जो तुम्हारी पहली बीवी ने की थी, और ना ही तुम अपनी पहली गलती दोहराओ। शादी के पहले दिन वो मुझसे छुपकर अपने साहब का शौहर के घर उससे मिलने गई थी सलीम। अब तुम बताओ, ये सब गलत नहीं था? कैसे ना गलत सोचूं, बताओ। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि वो वहां क्यों गई थी? मालूम है तो बताओ मुझे। नहीं जानते ना? ठंडे दिमाग से सोचो। अगर वो वाकई उस आदमी के पीछे गई थी और अब भी उसके दिल में वही आदमी है, तो फिर तुम्हें शादी करने का क्यों कहती? क्या वो अपने साबिका शौहर को सब कुछ बताएगी? क्या कोई अपनी जिंदगी में मुश्किलात लाना चाहेगा? सुबह उसके नाम पर जो फूल आए थे उससे देखकर वो गुस्सा हो गई होगी, हाँ? इसलिए उससे बदला लेने के लिए चली गई होगी। इस पहलू से सोचो, आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते? चलो मान लेते हैं
उसने ये बात तुम्हें नहीं बताई, क्या ये बताना इतना आसान है? अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या ये सारी बातें उसे बताते? हाँ फिकरत, बताते? क्या तुम भी जाकर पहले बदला नहीं लेते? हाँ लेते ना? उसने भी वही किया। तुमने ही तो कहा था कि मुझे एतमाद करना सीखना होगा, और यही मौका है एतमाद करने का। तुम उससे मोहब्बत करते हो और वो तुमसे मोहब्बत करती है। तुम्हारी आंखों में नजर आता है, मुझे पूरा यकीन है। ना तुम उसे कभी और ना वो कभी तुम्हें धोखा दे सकती है। मेरे भाई, इस बारे में अच्छी तरह सोचो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। फिकरत, यूं अपनी खुशियां बर्बाद मत होने देना। वैसे ये बताओ जरा, तलाल और याले का आखिर क्या मामला है? कुछ नहीं, बस उन पे इल्जाम लगाया गया कि उन दोनों के दरमियान कुछ है। अच्छा, तो फिर ये तुम्हारी अम्मी को किसने बताया? उन्हें जिसने भी बताया हो, वो तो मैं जान के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। फिकरत, कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। कैसे हो सलीम? खुशामदीद। ठीक है फिकरत, तुम दोनों बातें करो, मुझे अब इजाजत दो। बहुत शुक्रिया। फिकरत, मैं याले से बात कर चुकी हूँ, अच्छी तरह समझा दिया है उसे। आइंदा ऐसी लापरवाही नहीं दिखाएगी वो। उसकी कोई गलती नहीं है, और ये बात सबको क्लियर कर दी थी मैंने अंदर। बिल्कुल नहीं, उसे हर बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए था। वो क्यों? क्या मतलब क्यों? उसी की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मैं तुम्हें ये बात बताने के लिए घर ही आ रहा था, मगर तुम घर पे थी ही नहीं। सोचा बाद में बता दूंगा। लेकिन अंदर तुमने कल रात कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सेव की? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है। तुम ऐसे मामले में मुझसे झूठ क्यों बोलोगे? यकीन है। तुम जानती तो हो ना मेरी अम्मी को, इसीलिए मैंने ये कहा। वैसे तुम कहाँ थी? क्या मतलब कहाँ थी? घर पे भी आके देखा तुम्हें, नहीं थी तुम वहां। बताया था ना, मुझे बाहर थोड़ा सा काम है तो वो करके आऊंगी। क्यों? हाँ, बताया था। फिकरत, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं? हाँ। तुमसे छुपा रहा हूँ? नहीं, यानी जो बात तुमने अंदर सबके सामने की है, अगर उसके अलावा भी कुछ नहीं। देखो ना, इन दोनों बच्चों की वजह से मामलात कितने बिगड़ गए हैं। मुझे लगता है अब उन दोनों का इस तरह आमने सामने रहना ठीक नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि हम याले को किसी और रूम में शिफ्ट कर दें, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा करना ठीक नहीं लगता तो हम सोचते हैं इस बारे में। उसके बाद जो भी इन दोनों के लिए बेहतर होगा वो फैसला कर लेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मगर फिकरत। लेकिन क्या मेरी जान, क्या तुम्हें अपनी बेटी पे यकीन नहीं है? वो साफ साफ कह तो रही है, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना सेव की? नहीं, ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। लेकिन जो कुछ भी हुआ, यानी जो कुछ भी तुम्हारी अम्मी ने कहा, उससे हमारा रिश्ता खराब ना हो। अगर तुम्हारी बात मान लें तो बात और बिगड़ जाएगी। जिस तरह सब चल रहा है, अगर हम वैसे ही चलने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो करता हूँ बच्चों पे भरोसा। फिकरत, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे बस इस बात का डर है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी गलत फहमियाँ हमारे इस रिश्ते को जो शुरू हुआ है, परवान चढ़ने से पहले ही कहीं खत्म ना हो जाए, ये सोचो। इसका हल भी यही है कि हम एक दूसरे पे भरोसा करें और कुछ छुपाएं नहीं। अगर हम अपने बच्चों पर और आपस में भरोसा नहीं करेंगे, कोई भी हमारी शादी को टूटने से नहीं बचा पाएगा। याद रखना सेव की। खुदा ना करे ऐसा हो। याले पर भरोसा करती हूँ और मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही सोचती हो तो फिर कोई मसला नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है मुझे। हाँ, यहाँ हो तुम।
शाबाश है तुम्हें, शाबाश है। तो सुर्ख बाल वाले शैतान ने अपना खेल खेल दिया। कौन सा शैतान, कैसा खेल तलाल? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत होशियार हो? ठीक तरीके से कहो, कहना क्या चाहते हो? याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? तुमने अगर इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो हमारा रिश्ता उस वक्त खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा ही कहा था ना मैंने? बिल्कुल। तो तुमने क्या किया? जाकर मेरे बाबा और दादी दोनों को बता दिया तुमने? मैंने किसी को भी नहीं बताया। याली और मैंने तो कुछ नहीं बताया, तो तुम्हारे सिवा और कौन बता सकता है उन्हें? और कोई भी था क्या वहां उस वक्त? मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये सब बता के आसमान की बुलंदियां छू ली तुमने। कुछ तो हासिल हुआ होगा ना तुम्हें इससे। मैं बताता हूं तुम्हें क्या हासिल होगा। अब आज के बाद तुम मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाओगी। सब खत्म। तलाल, यकीन करो मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे इस बात पर गुस्सा जरूर है, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैं सारी रात रोती रही और तुम्हारा इंतजार करती रही कि तुम मुझसे माफी मांगोगे। अगर किसी को बताना होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती? हाँ, ये लीजिए आपका ऑर्डर। बहुत शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी दिन अच्छा गुजरे। फिक्रत, तुम यहाँ? खुश आमदीद। क्या हुआ, तलाल से बात हुई तुम्हारी? मैं तो समझा तुम अपनी बेटी के लिए परेशान हो, मगर पता चला तुम्हारी फिक्र तो कुछ और है। समझी नहीं मैं, क्या कह रहे हो तुम ये? सुमर, तुम्ही ने कहा था ना, ये बात अगर मेरी अम्मी को पता चलेगी तो ये मेरी शादी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। हाँ। मुझसे ये बात कहकर मेरी अम्मी के पास जाने की क्या जरूरत पड़ी? समझी नहीं मैं। नूरजहां साहिबा को सब कुछ पता चल गया, मगर कैसे? बस करो सुमर, बंद करो ये ड्रामेबाजी। तुम्ही ने उन्हें बताया था ना, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? फिक्रत, मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे नूरजहां साहिबा को सब बताना होता तो मैं पहले तुमसे बात क्यों करती? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। शायद तुम मेरी शादी में दरार डालना चाहती हो और दूसरी तरफ अच्छा बनने का दिखावा कर रही हो, ऐसा ही है ना? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें पता भी है तुम्हारी जबान से क्या अल्फाज निकल रहे हैं? फिक्रत, हमारी दोस्ती कई साल पुरानी है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ जो तुम मेरे बारे में कह रहे हो? देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मगर तुम मुझे झूठा कहो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने वाकई नहीं बताया? हाँ, क्या वाकई तुम्हें जब ये पता चला तुम्हारे जहन में सबसे पहले मेरा नाम आया क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हो सकता है मेरी बेटी ने मेरी बात ना मानी हो और जाकर बता दिया हो, या नूरजहां साहिबा को किसी और ने बता दिया हो। फिक्रत, देखो, मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए अब अपनी सफाई में और कुछ नहीं कहूँगी। मैंने तुम्हारे अलावा ये बात और किसी से नहीं की, सुन लो, किसी से भी नहीं।